तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग स्टॉप लॉस हंटिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपने काफ़ी बार सुना होगा स्टॉप लॉस हंटिंग या फिर एसएल हंटिंग का नाम। कहीं पर सुना होगा कि एसएल हंटिंग का मूव है या फिर एसएल हंटिंग स्ट्रैटेजी। ये जो एसएल हंटिंग है, ये एसएल हंटिंग क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसका यूज़ आप कैसे कर सकते हो, मीन्स इसको समझकर कैसे आप एक सही डिसीजन बना सकते हो या फिर इसको समझकर कैसे आप अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूव या अपने एडवांटेज में ले सकते हो। इस पर ही हम डिस्कस करेंगे। बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पूरा डिटेली आप लोगों को एक एक स्टॉक के एग्जांपल के साथ बताना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि 10-15 मिनट के वीडियो में ये बताना पॉसिबल नहीं है। बट मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके जो मेन एंड मेजर पॉइंट है वो आपके साथ शेयर कर पाऊँ। मेन आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अगर कॉन्सेप्ट को आप समझ गए तो आप अपने आप चीज़ों को एनालाइज करके उस पर डिसीजन बना पाओगे। ओके, वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा एंड वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आज हमारा फैमिली मेम्बर्स 1000 प्लस कंप्लीट हो चुका है। वेरी वेरी थैंक यू। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस ले लेते हैं और यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले कि एसएल हंटिंग का मतलब क्या है, कैसे होता है एसएल हंटिंग। एसएल हंटिंग का अगर हम सिंपल एक डेफिनेशन दें तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन ये है कि एसएल हिट करना। एसएल हिट होता है वही एसएल हंटिंग होता है और कुछ नहीं। ठीक है, एसएल हिट होता है वही एसएल हंटिंग होता है। और ये जो एसएल हंटिंग होता है, ये एक वर्ड जो भी हो जिसने भी बनाया है, ये एसएल हंटिंग या फिर एसएल हिट से ही पूरा मार्केट चलता है। राइट, अगर ऐसा नहीं होगा तो मार्केट मूव ही नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि यहाँ पर बाहर से कोई पैसा गिरता नहीं है, मार्केट का पैसा ही घूमता रहता है। यहाँ पर आपको जब लॉस होगा तभी किसी को यहाँ पर प्रॉफिट होगा। अगर मुझे लॉस हुआ तो आपको प्रॉफिट हुआ, अगर आपको लॉस हुआ तो मुझे प्रॉफिट हुआ। कुछ इस तरीके से चलता है, किसी को लॉस तो किसी को प्रॉफिट। ये जीरो सम गेम है, सबको मालूम है ये चीज़ कि बाहर से यहाँ पर कोई पैसा नहीं आता। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होना ही पड़ेगा। लोगों का स्टॉप लॉस होगा यानी कि लॉस हो रहा है, तभी जाकर मुझे या फिर किसी और को प्रॉफिट होगा, या फिर मुझे लॉस हो रहा है तो किसी को प्रॉफिट होगा। अब ये कैसे होता है स्टॉप लॉस हंटिंग, किसको कहते हैं? बाकी तो नॉर्मली जैसे बताया, मार्केट के हर एक मूव पर आपको स्टॉप लॉस हिट होता है। हर एक मूव में आपका किसी ना किसी का स्टॉप लॉस हिट होता रहता है। ओके, अभी जो स्टॉप लॉस हंटिंग जिस जगह पर कहा जाता है वो दो अलग अलग मूव को देखकर कहा जाता है। पहला मूव तो ये है कि मान लेते हैं कि ये एक सपोर्ट लेवल है, कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, जहाँ पर प्राइस आता है। इस जगह पर सपोर्ट पर आने के बाद आप इसको लॉन्ग करते हो, बाई करते हो। प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है और ये नीचे आता है, आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट करता है। हिट करने के बाद प्राइस में मूवमेंट आ जाता है अप डायरेक्शन का। राइट, कई बार ऐसा होगा कि आपने देखा प्राइस सपोर्ट पर आकर हिट करके ऊपर गया, आपने थोड़ा वेट किया, फिर से आया, सपोर्ट पर हिट करके ऊपर गया और आपने इस बार लॉन्ग किया, बाई कर लिया, क्योंकि दो बार आपने देखा कि सपोर्ट को ये टच करके ऊपर जा रहा है। तीसरी बार आपको दिखेगा कि प्राइस नीचे आया, आपका स्टॉप लॉस को लिया एंड प्राइस आपके ही डायरेक्शन में मूव कर गया। ये क्यों हुआ है? अल्टीमेटली प्राइस तो ऊपर ही गया, ऊपर ही जाना था। तो जब प्राइस सपोर्ट से बाउंस किया, यहीं से क्यों ऊपर नहीं चला गया? प्राइस क्यों नीचे आया, उसके बाद क्यों ऊपर गया? राइट, और जब ऐसा होता है हमें लगता है कि मेरा स्टॉप लॉस ही लेने के लिए आया था, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोगों का स्टॉप लॉस होता है और उनका भी हिट होता है। अब सवाल होता है कि ये ऐसा क्यों पैटर्न बनता है, ऐसा क्यों मूवमेंट होता है? राइट, तो ये तो हुआ एक स्टॉप लॉस हंटिंग। दूसरा लोग क्या कहते हैं कि इसका मैं रीज़न बताऊंगा क्यों हुआ है, उससे पहले ये समझ लेते हैं दूसरा क्या टाइप होता है। वो होता है कि मान लेते कोई भी ऐसा स्विंग बना हुआ है या फिर कोई रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेकआउट के बाद जो एक बड़ा बड़ा मूवमेंट आता है वो स्टॉप लॉस हंटिंग का मूव है। राइट, तो ये दो ही चीज़ होता है, ये स्टॉप लॉस हंटिंग का मूव है और ये स्टॉप लॉस हंटिंग का ही होता है। अब होता है ये कैसे होने का क्या रीज़न है? सबसे पहले देखिए इसको कि
ये जो प्राइस सपोर्ट पर आने के बाद कुछ ऐसे करके चला गया, हमारा जो स्टॉप लॉस है, हमारा या आपका जो भी स्टॉप लॉस है, ये हिट करने के बाद ऊपर गया। इसका रीज़न ये है कि देखिए, ये जो मार्केट है, मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ पर हम और आप सिर्फ नहीं है ट्रेड करने वाला, हम कितने से ट्रेड करते हैं? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख से ट्रेड करेंगे, राइट। ये बहुत ही छोटा अमाउंट है मार्केट के लिए। हम लोग एक प्यादा है इस मार्केट में, इसको चलाने वाला, इसको ड्राइव करने वाला कोई और है। मार्केट का किंग कोई और होता है, जिनके पास करोड़ों का कैपिटल होता है। करोड़ मीन्स 1 और 2 करोड़, 1-2 करोड़ नहीं, 500 से लेकर 1000 करोड़ का पोजीशन वो लोग खड़ा करते हैं, राइट। सो इतना बड़ा पैसा जब लेकर बैठा हुआ है तो उनको मार्केट में बाई या सेल करने के लिए क्वांटिटी चाहिए। सिंपल सा बात है। अब मैं इसको समझाता हूँ कैसे, कि मान लेते हैं कि ये एक लेवल है जहाँ से प्राइस को ऊपर ले जाना है, या फिर जहाँ से किसी बड़े प्लेयर्स को क्वांटिटी को बाई करना है। जब वो बाई करेंगे तो वो कोई 500,000 अमाउंट का क्वांटिटी बाई नहीं करेंगे, वो करोड़ में करेंगे। अब 1000 करोड़ में छोड़ दे रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर उनको 100 करोड़ का पोजीशन खड़ा करना है। अगर 100 करोड़ का पोजीशन खड़ा करना है, मतलब मीन्स यहाँ पर उनको बाई करना है, तो इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए सेलर। आप और हम हैं, मान लेते हैं 20-20 लाख का, 20-25 लाख का आपके हमारा कैपिटल है। हमने मान ला हमने पूरा कैपिटल को डिप्लॉय कर रहा है। कितना होगा? 40-50 लाख। इनको तो 100 करोड़ का जो पोजीशन है वो खड़ा करना है, तो इसके लिए उनको सेलर चाहिए। और उसी सेलर को इनवाइट करने के लिए या उसी सेलर को लाने के लिए ही वो पैटर्न बना जाता है, राइट। वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि प्राइस यहाँ पर, हम इसको चार्ट पर भी देख लेंगे एक बार, इस जगह पर एक बार समझ लीजिए। वो ऐसे होता है कि मान लेते हैं इस जगह से प्राइस ने एक बार बाउंस किया था, लोगों ने यहाँ पर बाई किया, प्राइस फिर से नीचे आया इसी लेवल पर, फिर सपोर्ट पर आते ही, क्योंकि इस जगह पर स्विंग बनाकर बाउंस किया, आते ही लोगों ने बाई किया, फिर गया यहाँ पर, फिर प्राइस नीचे आया, यहाँ पर आते ही लोगों ने फिर बाई करेगा क्योंकि सपोर्ट है। इस बार आपको दिखेगा कि प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे आ गया। जब नीचे आया तो क्या होगा कि यहाँ से जिन्होंने बाई किया इनका स्टॉप लॉस रहेगा नीचे, यहाँ पर जिन्होंने बाई किया इनका रहेगा स्टॉप लॉस नीचे, यहाँ पर आते ही जिन्होंने बाई किया उनका भी स्टॉप लॉस रहेगा नीचे। प्राइस अब जब नीचे आया सबका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ये होता है एसएल हंटिंग। सबका स्टॉप लॉस हिट करने का मतलब क्या है? सबने बाइंग पोजीशन बनाया था, स्टॉप हिट होने का मतलब है कि इनका सेलिंग ऑर्डर ट्रिगर होगा। जब सेलिंग ऑर्डर ट्रिगर होगा तो जिनको लॉन्ग जाना था यानी कि बाई करना था उनको सेलर मिल गया है, राइट। उनको सेलर मिल गया है और इन्होंने उस क्वांटिटी को ग्रैब कर लिया है, उनको जब उठा लिया, एक्वायर कर लिया है। अब प्राइस ऊपर मूव कर जाता है, ऊपर मूव करेगा, फिर धीरे धीरे करके प्राइस को ऊपर जाता हुआ आपको दिख जाएगा। क्योंकि प्राइस यहाँ से अब ऊपर क्यों जाता है, देखिए इसके ऊपर जाने का भी रीज़न है। क्यों? जिनको उठाना था यहाँ पर उठा लिया, भर भर के माल उठा लिया। मान लेते हैं यहाँ पर 100 करोड़ का क्वांटिटी उठाना था, अब 100 करोड़ तो एक ही साथ में ट्रिगर होता नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा क्वांटिटी है। मैं मान लेता हूँ 50% 70% क्वांटिटी यहाँ पर उनका एग्जीक्यूट हो गया। प्राइस ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा, बाकी क्वांटिटी भी एग्जीक्यूट हो गया। ये कैसे होता है मैंने पहले भी बताया हुआ एक वीडियो में, अभी भी मैं बता दूंगा। जब आपको कैसे बचना है, कैसे प्लान करना है, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर सबका पूरा क्वांटिटी यहाँ पर ट्रिगर हो गया है, मान लेते हैं इसका ऑर्डर मिल गया। अब क्या होगा, प्राइस कैसे ऊपर जाएगा कि ये जो एरिया है जहाँ से लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट किया था, प्राइस जब नीचे आया तो शॉर्ट किया हुआ है ना, तो इनका पोजीशन का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो बाइंग ऑर्डर में रहेगा। सबका स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर रहेगा। किसी ने यहाँ पर शॉर्ट किया तो उनका यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर शॉर्ट किया यहाँ पर रहेगा, इसके ऊपर रहेगा, इसके ऊपर रहेगा। तो प्राइस अभी क्या करेगा, जब ऊपर धीरे धीरे जाता रहेगा, ये अपने पोजीशन को निकालेंगे, मतलब स्टॉप लॉस को हिट करवाएंगे। हिट कर जाएगा या फिर कोई मैन्युअली एग्जिट करेगा तो उनका ऑर्डर बाइंग ऑर्डर में ट्रिगर हो जाएगा। सो जैसे जैसे बाइंग आएगा प्राइस में, वैसे वैसे आपको अपसाइड का मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। ओके, आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया है। और ये जो ऊपर जाता है ये होता है एक और स्टॉप लॉस हंटिंग का पैटर्न, कि प्राइस जब यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होता है तो तभी आपको स्पाइक भी देखने के लिए मिलता है। ओके, सो अभी हम चार्ट पर देखते हैं इसको, चलिए। ओके, सो छोड़िए इसको नहीं, ये तो डॉलर का इंडेक्स है, हम बीटीसी को देखते हैं। ओके, अब बीटीसी को देखिए, यहाँ पर ये 4 आवर्स का चार्ट है।
जनरली आपने मुझे 4 आवर्स के चार्ट पर एनालाइज करते हुए नहीं देखा है, बट मैं बता देना चाहता हूँ कि जो स्क्रिप्ट या फिर जो एसेट्स आपको 24 आवर्स ट्रेडिंग करता हुआ दिखे, उस पर आपको 1 डे के साथ साथ 4 आवर्स एंड 1 आवर्स में भी एनालाइज करना पड़ता है, राइट। बाकी आप इंडियन शेयर मार्केट में जो 6 घंटे का मार्केट होता है, वहाँ पर आपको ये ज़रूरत नहीं है 1 आवर्स 4 आवर्स का। 1 डे के साथ साथ आप माइक्रो में 5 मिनट्स 15 मिनट्स में एनालाइज कर सकते हो या कोई भी डिसीजन बना सकते हो। अब यहाँ पर देखिए बिटकॉइन 4 आवर के चार्ट में किया हुआ, इस जगह से देखिए एक बाइंग आया हुआ है लोगों ने यहाँ से बाई किया, फिर यहाँ से प्राइस में रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिला। जैसे यहाँ पर आया लोगों ने फिर से बाई कर लिया, फिर प्राइस यहाँ तक गया, प्राइस फिर से धीरे धीरे करके नीचे आया, यहाँ पर आया तो फिर से बाई किया, क्योंकि यहाँ से बार बार बाइंग देखने के लिए मिल रहा है सबको। यहाँ से आते ही प्राइस में बाउंस, यहाँ पर आया फिर से बाई किया। अब इस बार देखिए ये प्राइस नीचे आकर क्लोज कर दिया, इसके नीचे आ गया। अब क्या हुआ, यहाँ इसके नीचे आने का मतलब कि यहाँ पर जिसने बाई किया था, यहाँ पर जिसने बाई किया था, यहाँ पर जिसने बाई किया था, जब प्राइस अभी आया सबका स्टॉप लॉस नीचे था। अब सबका जब स्टॉप लॉस नीचे था, इस एरिया से अगर किसी को ह्यूज क्वांटिटी में बाई करना है तो उनका स्टॉप लॉस जब हिट हुआ तो इनको सेलर मिल गया, राइट। इनको सेलर मिल गया क्योंकि छोटे ट्रेडर्स जो मान लेते 50-60 लाख का अगर पोजीशन बना हुआ है, उतना स्टॉप लॉस है, तो 100 करोड़ का ट्रिगर कैसे होगा बाइंग ऑर्डर, नहीं होगा। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस क्रिएट किया, यहाँ पर स्टॉप लॉस क्रिएट किया, यहाँ पर आते ही स्टॉप लॉस क्रिएट हुआ, और जैसे ही नीचे आया साथ ही यहाँ पर नया शॉर्ट्स भी बना होगा, क्योंकि प्राइस ब्रेकडाउन हुआ तो किसी ने शॉर्ट भी किया होगा। तो स्टॉप लॉस का सेलिंग ऑर्डर, फ्रेश सेलिंग ऑर्डर, ठीक है। तो क्वांटिटी हो सकते, क्वांटिटी इनको मिल गया है और उन्होंने अपना पोजीशन को डेवलप कर लिया, और जिस वजह से प्राइस का जो मूवमेंट है देखिए इसको भी ब्रेक करके ऊपर चला गया, यानी कि इसको हम कहेंगे स्टॉप लॉस हंटिंग। और उसके बाद प्राइस देखिए एक तरफा मूव, एक तरफा मीन्स प्राइस ऐसे सिमलेसली जाता नहीं है, वो जिगजैग करके ही जाएगा, क्योंकि हर एक लेवल पर जैसे कि मैंने बताया स्टॉप लॉस हिट करके ही जाएगा। स्टॉप लॉस पर हिट करेगा, ऊपर जाकर नीचे आकर फिर ऑर्डर फिल करेगा स्टॉप लॉस के साथ, फिर ऊपर जाएगा, ऐसे करके ही जाता है। बट प्राइस इसी जगह से ही इसको ब्रेक करने के बाद ये मूवमेंट आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर और एक चीज़ देखिए कि मान लेते हैं कि आपको पोजीशन को कैसे बनाना था, कि इससे हम कैसे बच पाए, स्टॉप जब सपोर्ट पर आए कैसे हम पोजीशन को बनाएं। तो उसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जब भी किसी सपोर्ट लेवल पर आए, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, कोई भी सपोर्ट एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, या फिर प्राइस जब ऐसे करके जिगजैग बनाकर ऊपर ट्रेंड को डेवलप करता है, ये भी सपोर्ट ही है। मैं मान लेता हूँ कि इसी को ही ले लेता हूँ ऐसा करके कि ये सपोर्ट है, कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, या फिर एक ट्रेंड बनने के बाद जो भी लो है ये भी सपोर्ट है। प्राइस जब नीचे आएगा, अगर सपोर्ट पर आता है तो आप तुरंत उस पर कोई भी पोजीशन मत बनाओ, प्राइस को सबसे पहले एक ट्रेंड को बनने दो, क्योंकि प्राइस ऐसा होगा ही नहीं कि इसको टच करके ही भाग जाएगा। जो भाग जाता है उसको भाग जाने दीजिए, उसको आप पकड़ ही नहीं सकते। इस वजह से पहले वेट करो कि प्राइस नीचे आए, अपने सपोर्ट पर आकर वो अपना बाइंग का जो एक्टिविटी है वो शो करे, ठीक है। जो बड़े प्लेयर्स का बाइंग है वो आपको देखने के लिए मिले। वो कैसे मिलेगा कि प्राइस जब नीचे आएगा वो सपोर्ट के नीचे आ जाएगा। सपोर्ट के नीचे कैसे आएगा, हो सकता है आपको एक कैंडल ऐसा दिखे जो कि वीक बना दे, हो सकता है कि कैंडल ऐसे करके नीचे आए, उसके बाद फिर अंदर चला जाए, ठीक है। तो ये जब ऐसा होता है तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं इसके नीचे का जो स्टॉप लॉस है वो हंड हो चुका है, वो जो लिक्विडिटी है वो ग्रैब हो चुका है, अब प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो एक ट्रेंड को डेवलप करेगा ऐसे करके, हायर हाई हायर लो। जब हायर हाई हायर लो बनेगा तो ये स्विंग आपको एंट्री देगा, ये लोअर स्विंग ही आपको एंट्री देगा, और उसके बाद प्राइस में आपको सेम अप डायरेक्शन का मूव देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर लो बनाया, सबका एसएल ले लिया, प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर हाई बनाया, फिर से प्राइस नीचे आया, यहाँ पर आते ही लोगों ने फिर से बाय किया, क्योंकि एक साथ हो सकता है पूरा जो भी ऑर्डर है ट्रिगर नहीं हुआ, फिर से यहाँ पर आकर फिर ऊपर गया। अब यहाँ पर
जो ऊपर गया इस जगह पर एक हायर हाई हायर लो आपको क्लियरली देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। ट्रेंड अपसाइड में डेवलप होता हुआ दिख रहा है। जब ऐसा हुआ अभी आपको वेट करना है कि प्राइस रिट्रेस करेगा। रिट्रेस करने के बाद जिस जगह से बाइंग आया है वहाँ से आपको उठाने के लिए, सो बाइंग कहाँ से आया है, इस वाले कैंडल से बाइंग स्टार्ट हुआ है, नया हाई बना है और प्राइस देखिए नीचे आया। इसी कैंडल पर जैसे ही आया फिर से जो भी पेंडिंग ऑर्डर था वो ट्रिगर हुआ एंड प्राइस ऊपर चला गया। और ये आता है, ऐसा नहीं कि ऊपर ही भाग जाएगा, बहुत कम चांसेस होता है कि ऊपर ही भागता रहेगा, वो आता है क्योंकि एक साथ में पूरा ऑर्डर ट्रिगर होता नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ह्यूज रहता है, एक साथ में होता नहीं है, जिस वजह से प्राइस नीचे आता है। उस दौरान फिर से सेलर एक्टिव होता है तो उनको फिर से बाई करने के लिए मौका मिलता है जो भी पेंडिंग रहता है। और यहाँ पर नीचे आने का रीज़न भी है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही नीचे आ गया है। अब नीचे आने का क्या रीज़न है, जब प्राइस ऊपर से आ रहा था कुछ ऐसे करके जिगजैग बनाते हुए आ रहा था, लोअर लो लोअर हाई। सो लास्ट जो स्विंग है देखिए यहाँ पर स्विंग बना हुआ है, लास्ट स्विंग इस जगह से प्राइस नीचे आया, ऊपर जब गया इसी स्विंग को हिट करके नीचे क्लोज हो गया, ऊपर जाकर क्लोज नहीं हो पाया। तो इसको देखकर भी काफ़ी लोगों ने शॉर्ट कर देंगे कि कोई हर किसी का अपना अपना अलग अलग माइंडसेट होता है, देखेगा कि नहीं ये तो ब्रेक नहीं कर पाया, स्विंग को ब्रेक नहीं कर पाया, रिजेक्ट कर दिया, अब प्राइस लोअर लो के फॉर्मेशन में है, अब नया लो बनाएगा, उस थिंकिंग के साथ यहाँ पर शॉर्ट करेंगे और प्राइस धीरे धीरे करके नीचे आएगा, जो कि एक बड़े प्लेयर्स को चाहिए कि प्राइस नीचे आना चाहिए। धीरे धीरे प्राइस नीचे आएगा, यहाँ पर आते ही पेंडिंग जितने भी ऑर्डर होता है वो ट्रिगर होता है और प्राइस में अप डायरेक्शन का मूव फिर हमें देखने के लिए मिलता है। जब यहाँ पर ऐसा हुआ, इस जगह पर लोगों ने शॉर्ट करके जब आया था, इनका स्टॉप लॉस तो ऊपर रहेगा। जब प्राइस यहाँ से उठा ब्रेक किया, इनका स्टॉप लॉस ट्रिगर होना स्टार्ट हुआ, इनका स्टॉप लॉस ट्रिगर होना स्टार्ट हुआ, यानी कि इनका जो स्टॉप लॉस है अभी बायर्स बन गया है, मतलब बाइंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया है। इनका बाइंग ऑर्डर ट्रिगर होगा तो प्राइस ऊपर जाता रहेगा, क्योंकि हर एक लेवल पर स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है जब लोग यहाँ पर शॉर्ट करके आए। तो जिनका भी सेलिंग पोजीशन है उनका जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है वो बाइंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है, और जब बाइंग आता है मार्केट में तभी आपको अप डायरेक्शन का मूव देखने के लिए मिलता है। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये कहाँ पर जाकर रुका हुआ है, ये वो देखिए कैसे काम करता है। जो भी इम्पोर्टेंट लेवल मैं आपको बताता हूँ कि इस एरिया पर जाकर ही क्यों रुका हुआ है। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर जब प्राइस ऊपर गया एक साथ में सब ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ, जिस वजह से प्राइस को यहाँ पर आना पड़ा ताकि पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर ट्रिगर हो और फिर प्राइस ऊपर जाए तो फिर उनको मुनाफा होगा। जिनको जितना खरीदना था, अगर 100 करोड़ का ट्रांजेक्शन करना था उनको तो पूरा मिलना चाहिए ना, तभी जाएगा। अगर नहीं आया तो अलग बात है, बट मिलना चाहिए तो वो कोशिश करेंगे प्राइस नीचे आए, किसी ना किसी हालत में कोशिश करेंगे, और रिटेलर ऐसे ही ट्रैप होता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे थोड़ा सा पीछे जाकर इस जगह पर देखिए, ये हाई था, यहाँ से नीचे आया, प्राइस जब ऊपर गया यहाँ पर देखिए इस वाले रेड कैंडल को जैसे ही सामने गया प्राइस में एक रेड कैंडल बना, लोगों को ये नज़र आ गया कि इस जगह से पहले भी गिरा था, अब यहाँ पर फिर से शॉर्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से अगर शॉर्ट होगा तो प्राइस लोग यहाँ से शॉर्ट करना स्टार्ट किए, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके मान लेते हैं कि शॉर्ट करना स्टार्ट किए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया है। इस जगह पर देखिए ये इसके ऊपर प्राइस चला गया था। इसके ऊपर जाने का मतलब क्या है, अभी अगर किसी को शॉर्ट करना है, किसी बड़े प्लेयर को शॉर्ट करना है, उनको क्या चाहिए, बायर चाहिए। यहाँ पर जो भी अगर रिटेलर ने यहाँ पर शॉर्ट किया है, इनका स्टॉप लॉस ऊपर रहेगा। स्टॉप लॉस का मतलब इनका बाइंग ऑर्डर, और जो बड़े प्लेयर को शॉर्ट करना था उसको चाहिए बायर्स। तो जैसे ही प्राइस ऊपर गया इनका स्टॉप लॉस देखिए ट्रिगर करते ही प्राइस नीचे आ गया, यानी कि इनका जो सेलिंग ऑर्डर है वो एकदम से ट्रिगर हुआ, नीचे आएगा, धड़ाधड़ करके प्राइस गिरना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर सेम कंडीशन हो सकता है कि एक साथ में पूरा जो भी क्वांटिटी शॉर्ट करना चाहते थे वो ट्रिगर हुआ नहीं है, वो पेंडिंग रह गया है। 70% 80% ट्रिगर हुआ, 50% ट्रिगर हुआ, बाकी पेंडिंग रह गया है। अब जब पेंडिंग रह गया है वो क्या चाहेंगे कि प्राइस एक बार यहाँ तक आए तो बाकी जो भी क्वांटिटी है वो ट्रिगर हो, फिर प्राइस गिरे, तब उनको मुनाफा होगा। अभी प्राइस उसी जगह पर है, ध्यान से देखिए कि जिस जगह से प्राइस गिरा था प्राइस उसी जगह पर अभी ट्रेड कर रहा है। इतना टाइम यहाँ पर क्यों वेस्ट कर रहा है? अगर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इस लेवल का, इस एरिया पर क्यों इतना टाइम
स्पेंड कर रहा है। प्राइस इस जगह से जैसे हिट करते गिर गया था, इसको गिर जाना चाहिए था, या फिर इसको अगर ब्रेक करना था तो ब्रेक करके चला जाना चाहिए था। ऐसा क्यों कर रहा है कि एक ही जगह पर इतना टाइम स्पेंड कर रहा है? क्योंकि हो सकता है यहाँ पर जिनका ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ था अब यहाँ पर वो होना स्टार्ट हो रहा है। अब फिर भी यहाँ पर देखिए बहुत कुछ हो सकता है इनसाइड में इसका, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट करना है तो फिर से बायर चाहिए ना उनको। अब यहाँ पर बायर्स को भी एक्टिव किया जाएगा, अट्रैक्ट किया जाएगा ताकि बाई करे, कुछ ब्रेकआउट दिखाने की कोशिश किया जाएगा। इस जगह पर जैसे एक लॉन्ग स्ट्रेंथ वाला कैंडल दिखाया गया है, उसके बाद देखिएगा इस वाले कैंडल का हाई अभी तक टूटा नहीं है, हाई प्रोटेक्ट रहकर प्राइस धीरे धीरे करके नीचे आने की कोशिश कर रहा है। सो यहाँ पर जैसे ही सेलर का ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा पूरा ऑर्डर, या फिर यहाँ पर जैसे मान लेते हैं उनका ऑर्डर ट्रिगर हो गया, अभी बाकी लोगों को दिख गया तो वो भी धीरे धीरे करके शॉर्ट में आने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जिनका लॉन्ग पोजीशन है उनका स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट करेगा तो उनका भी सेलिंग ऑर्डर में ट्रिगर होगा। वो जब सेलिंग ऑर्डर ट्रिगर होगा तो प्राइस फिर से नीचे। अब हो सकता है कि इस बार आप अगर ये प्राइस नीचे आए तो इसके नीचे भी आता हुआ दिखे, क्योंकि प्राइस का जो अभी पैटर्न बना हुआ है वो इस जगह से अगर देखोगे इसके हाई के ऊपर सस्टेन नहीं किया, प्राइस नीचे आ गया, नया लो बनाया, इस बार ऊपर गया तो नया हाई नहीं बना पाया, वहीं से घूमने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर जो था जिनको उठाना था ऑलरेडी उठा के इस जगह पर हो सकता है प्रॉफिट बुक करके अब नया शॉर्ट बनाएंगे, पोजीशन शॉर्ट करेंगे, हो सकता है अभी इसके नीचे ले आए, क्योंकि यहाँ पर लोगों को दिख गया था बार बार क्या हो रहा है। अब इस जगह पर नए तरीके से ट्रैप किया जाएगा, नया लो बनाएगा, तभी तो ये एक लोअर लो, कुछ ऐसे लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न बनेगा। अगर नीचे आना है तो कुछ ऐसे ही आएगा। और अगर इसको ब्रेक करना है, प्राइस जब नीचे आएगा, नीचे आने के बाद कहीं ना कहीं से हो सकता है कि ये वाला जो भी लेवल है, मैं ऐसे बता रहा हूँ, इसको देखकर ट्रेड मत कर दीजिएगा, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए चीज़ों को बता रहा हूँ कि प्राइस यहाँ पर आने के बाद हो सकता है कि इस जगह पर लोगों को ट्रैप करके फिर प्राइस ऊपर चला जाए। राइट, क्योंकि बाई करना फिर से और बाई करना है तो फिर से क्या चाहिए, सेलर चाहिए ना, तो सेलर को तो लाना पड़ेगा मार्केट में, तब जाकर वो बाई कर पाएंगे। तो हो सकता है प्राइस को थोड़ा सा नीचे लाएगा, सेलर को एक्टिव कराएगा, भर भर के सेलिंग करेंगे, जिनको फिर बाई करना है बड़े क्वांटिटी में, सब सेलर एक साथ होंगे, वो एक साथ में बाइंग करेंगे एंड प्राइस को नीचे लाने नहीं देंगे, प्राइस को फिर वहीं से ऊपर चला जाएगा। उस दौरान स्टॉप लॉस हंटिंग ऊपर के डायरेक्शन में होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि देखिए मुझे ये चीज़ मालूम है, मुझे देखकर समझ में आ रहा है। हो सकता है कि मैंने जो चीज़ आपको बताया मुझे मेरे समझाने में थोड़ा सा आपको कमी दिख रहा होगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, जिस वजह से आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आया, तो मैं उस पर बेस करके चीज़ों को समझा सकूंगा आपको। हर एक बंदा जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको भी कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं हर एक टॉपिक को उठाकर सबका एक साथ करके मैं एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको पूरी तरीके से ये समझ में आ जाए कि कैसे आप पोजीशन को बनाओगे, या समझ पाओगे कि ट्रेड को कैसे बनाना है, या एसल हंटिंग से कैसे बचना है, या इसको समझकर हम कैसे एक अच्छे से ट्रेड को बना सकते हैं। ओके, सो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।